हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन ये कैसे होता है। हम लोग किसी चीज को भोजन करते हैं तो किस प्रोसेस के द्वारा जाता है, कौन कौन से पाचन तंत्र है, उनमें क्या क्या किनका कार्य होता है, बहुत सारी से रिलेटेड बातों को आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि हमारे दोस्तों ये क्लास 10th में भी पढ़ना है, आपको क्लास 11 में भी पढ़ना, और क्लास 10 में ये 5 नंबर के सवाल आते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो इसलिए हम लोग के पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद वीडियो तो अंत तक देखते रहेगा, आपको सारा समझ आएगा क्या मनुष्य का पाचन तंत्र है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि कुछ वीडियो से सीखेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से क्लास को। तो देखिए हमारा ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। अब देखिए आपको कुछ पता नहीं चला कि कौन कौन सा अंग है, किसका क्या नाम है, वो क्या काम करता है, आपको तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन हम शुरुआत से देखेंगे, एकदम शुरुआत से। तो मनुष्य का पाचन तंत्र देखिए, पाचन तंत्र में मेनली रूप से क्या होता है, हम लोग को भोजन का पाचन होता है। भोजन क्या होता है ना, वो छोटे छोटे खंडों में टूटते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग को किसी चीज को भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को शरीर में कोशिकाएं को मरम्मत करना रहता है, कोशिकाएं टूटते हैं, कोशिकाएं नए नए बनते हैं, तो उनको बनाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मिलता है भोजन से। वही भोजन करते हैं तो भोजन पचता है। ठीक है, तो यही होता है। देखिए सबसे पहले ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले किसी को भोजन ग्रहण करते हैं तो यहाँ से करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं। तो ये हमारा है ना मुख है, किसी भोजन को ग्रहण करेंगे तो मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करेंगे। ठीक है, यहां से क्या होगा दोस्तों, ये नीचे आएगा। तो देखिए नीचे जो आ रहा है एक देख रहे हैं लंबा, ये नली जैसा है ना, जिसे रेड वाला देख रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों भोजन को ग्रहण करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये क्या हमारा, ये मुख गुहा हो जाएगा। समझिए एक बात, शुरुआत से पहले भोजन को ग्रहण करेंगे किससे, मुख द्वारा करते हैं ना। तो ये देख रहे हैं कि कुछ नली जैसा बीच में बन रहा है रेड वाला, तो ये मुख गुहा हो गया। ठीक है, और दोस्तों एक नीचे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नीचे ऐसे आ गया है, आया है कि नहीं आया है, आया है ना। तो यहाँ पे जो नीचे जो दोस्तों आपको आया है, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ये आपको हो जाएगा दोस्तों ग्रसनी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जो नीचे दोस्तों लंबा नली जैसा दोस्तों आपको आ रहा है, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ये पूरा ग्रास नली है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए ग्रास नली, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फूड पाइप। सबसे पहले भोजन आएगा, यहाँ पे भोजन आएगा तो नीचे एक लंबा नली जैसा संरचना है, उसमें क्या भोजन जाएगा। और ये तो एक इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक लार ग्रंथि होता है, लार ग्रंथि। देखिए क्या होता है, जब हम लोग किसी भोजन को ग्रहण करते हैं तो क्या आ जाता है, मुंह में जाता है। तो मुंह में क्या जाता है, तो वहां पे मुंह में क्या होता है, लार आ जाता है। जानते हो कि मुंह में लार होता है, तो लार में क्या होता है ना, कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे टाइलिन एंजाइम होता है। तो ये एंजाइम जो होता है ना, भोजन को क्या करता है, गीला कर देता है, भोजन को मुलायम कर देता है। तो उसी भोजन को मुलायम करता है, जिससे कि भोजन होता है ना नीचे सरकते हुए चला जाता है ग्रसनी में, ग्रसनी नीचे ग्रास नली में आता है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यहीं पर जो है ना दो नली होता है, एक तो ग्रास नली हो गया, यहीं पर एक श्वास नली होता है। श्वास नली में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ग्रसनी, इसको आगे एक ग्रसनी ग्रास नली हो गया, और एक यहाँ पे श्वास नली होता है। तो श्वास नली और ग्रास नली दोनों एक ही में होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि श्वास नली के ऊपर एक आपको पट्टी होता है, जिससे कि हम लोग भोजन करते हैं ना, इसी भोजन करिएगा तो पट्टी आपको ढक देता है श्वास नली को, जिससे कि भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। ठीक है, तो भोजन ग्रहण किए मुख में, मुख के बाद हमारा लार ग्रंथि आया, जिसमें से भोजन को थोड़ा सा पचाया, थोड़ा सा मुलायम किया। फिर इसको नीचे दोस्तों हमारा क्या जाएगा, ग्रास नली में। अब ग्रास नली में दोस्तों नीचे देखिए भोजन कहाँ पे आएगा, देखिए ये नीचे है ना, ये दोस्तों देख रहे हैं पूरा रेड वाला है ना, आपको ये थैली जैसा दिखने में लग रहा है। तो ये जो थैली जैसा रेड वाला है ना, इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं, आमाशय, स्टोमक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो रेड वाला देख रहे हैं ना, ये आपको बोलते हैं आमाशय बोलते हैं। याद रखिएगा, जो रेड वाला थैली जैसा देख रहा है तो ये आपको आमाशय। और थोड़ा सा नीचे आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये जो देख रहे हैं ना ब्लू वाला, ये ब्लू वाला दोस्तों जो आपको है ना, ये आपका यकृत है, जिसे हम लोग बोलते हैं, इसको क्या हमारा बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। तो ये आपको रेड ब्लू वाला जो है ना, आपको ये लीवर है। ठीक है, इसका भी कुछ कार्य होता है। और यहाँ दोस्तों देखिए रेड थोड़ा सा आपका देख रहे हैं ग्रीन, थोड़ा सा यहाँ पे यकृत में ग्रीन है, तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं पीत। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे पीताशय बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, पीत जमा हुआ रहता है, पाइल। तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे पाइल जमा रहते हैं, पीत जमे रहते हैं, संचित रहते हैं, इसी को हम लोग पीताशय बोलते हैं। और यहाँ नीचे नलिया है, पीत नली है, और यहाँ से भी आपको यकृत वाला जाएगा। और यहाँ दोस्तों एक नीचे थोड़ा सा और नीचे बढ़िएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ आपको हरा जैसा ये भी निकला हुआ है अमाशय के नीचे, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अग्नाशय। ठीक है, पहले नाम को मैं बता दे रहा हूँ, फिर सबका कार्य बता दूंगा, क्या इसका किसका कार्य है, क्या हमारा मुख्य भूमिका निभाता।
फिर उसका दोस्तों यहाँ पे भोजन नीचे आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको पाया जाता है ग्रहणी, यहीं पे आपको क्या होता है, ग्रहणी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों नीचे आइएगा, देखिए ये जो आपको रेड वाला की नली जो है मतलब ऐसे 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 एकदम कुंडली जैसा बन रहा है, ये कुंडली जैसा जो बन रहा है ना, इसी को दोस्तों मतलब बोलते हैं छोटी आंत। हमारा भोजन की जो क्रिया लास्ट में जो पूर्ण होती है ना, वो छोटी आंत में ही होती है। तो इसको दोस्तों कुंडली वाला सतह को क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये दोस्तों यहाँ पे ऐसे से देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे गया है ये किनारे से, इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं, ये बड़ी आंत है। और यहाँ जो आप नीचे देख रहे हैं ये फ्रेंड्स आपका है मल द्वार, जहां भोजन अंत में कोई अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक है, और यहीं पे दोस्तों आपका पाया जाता है अपेंडिक्स, याद रखिएगा। अभी पहले मैं नाम बता दे रहा हूँ क्या क्या किसका नाम है, इसका देखिए समझिए कैसे। सबसे पहले दोस्तों भोजन मुख में आएगा, मुख में क्या भोजन अंतर्ग्रहण होगा, ग्रहण करेंगे। यहाँ क्या होगा दोस्तों, लार ग्रंथि पाया जाता है, तो लार ग्रंथि से भोजन क्या, उसमें कुछ भोजन का थोड़ा सा पाचन होगा, क्योंकि लार ग्रंथि में आपको पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, तो एंजाइम की सहायता से भोजन कुछ पचेगा और भोजन गीला हो जाएगा, सना जाएगा। उसके बाद भोजन हमारा क्या आएगा, ग्रास नली में आएगा। देखिए ग्रास नली भोजन का पाचन नहीं होता दोस्तों, ग्रास नली में क्या होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भोजन को आमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे भोजन आता ना है तो इस ग्रास नली की दीवार में संकुचन उत्पन्न हो जाते हैं, संकुचित उठते हैं, फैलते हैं, जिससे क्या होता है भोजन हमारा खिसकने लगता है नीचे, खिसकते खिसकते आपको आ जाता है अमाशय में। तो अमाशय में भोजन कुछ समय के लिए ठहरता है और अमाशय में आपको खास प्रकार एंजाइम पाया जाता है, जिसमें जठरस, तो जठरस में एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो क्या करता है, भोजन को पचा देता है। और किसमें पचाता है, अम्लीय माध्यम में पचाता है, याद रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों अमाशय में ही आपको एक आपका होता है, आपका पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों भोजन आपको अमाशय में तो आ ही गया। अब क्या होता है ना कि ये यहाँ से देखिए 3 रस आएगा, 3 गो आएगा। यहाँ से पित्त से पित्ताशय पित्त रस आ जाएगा, और यहाँ से आपको अग्नाशय रस आ जाएगा, और यहाँ से तो कुछ आपको या अमाशय वाला जाएगा। यहाँ से क्या होता है, ग्रहणी में ना, ग्रहणी में भी भोजन का थोड़ा सा पाचन होता है क्षारीय माध्यम में, अमाशय में अम्लीय माध्यम में और ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में। तो भोजन क्षारीय माध्यम पच गया। अब इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आएगा छोटी आंत में। अब यहाँ पे भोजन का पचना पूरा हो जाएगा, पूरा पच जाएगा भोजन, यहाँ पे पूरा एकदम छोटे छोटे खंड में विखंडित हो जाएगा। अब यहाँ भोजन पूरा पच जाएगा। उसका दोस्तों ये भोजन चला जाता है बड़ी आंत में, जहां से भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, जहां कहाँ पे भोजन को भेजना है, किन किन को काम है, जो लाभदायक पदार्थ है, और जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है ना, उसको अंत में मल द्वारा बाहर निकाल जाता है। तो सारे प्रोसेस जो हमारा आता है यही होता है आपका पाचन तंत्र। अब कैसे कैसे होता है, अब सबको मैं लिखा रहा हूँ डिफिनेशन, जो आप लिखिएगा ताकि यही आपको परीक्षा में आएगा। ठीक है, जो वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहे हैं उनके लिए भी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझिए पहले क्या होगा, मुख गुहा लिखेंगे हम लोग, हेडिंग डालेंगे मुख गुहा। पहला नंबर देखिए, मुख गुहा में देखिए क्या होता है, सर्वप्रथम क्या करते हैं, यहां से भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, लिख सकते हैं। इसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। यहां पे आप लिख सकते हैं इसमें उपस्थित लार ग्रंथि, लार ग्रंथि है द्वारा स्रावित एंजाइम, बताया था ना कि लार ग्रंथि द्वारा एक एंजाइम निकलता है टाइलिन, जिससे भोजन का पाचन होता है। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम, ब्रैकेट में लिख देता हूं दोस्तों, क्या होता है, टाइलिन होता है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल आपको आ सकते हैं एग्जाम में। स्रावित एंजाइम टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है। यहाँ पे भोजन पचेगा, पूरा नहीं, थोड़ा सा पचेगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। देखिए मुख गुहा तो हो ही गया दोस्तों, आपको ये हो गया ना। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, ग्रसनी आएगा। इसके बाद ग्रसनी आएगा, तो ग्रसनी मैंने क्या होता है, ग्रसनी जो है ना आगे, ग्रसनी में दो आपको होता है,
ठीक है। एक दोस्तों यहाँ पे एक कंठ द्वार होता है, एक निगल द्वार होता है। तो कंठ द्वार चूंकि आगे श्वास नली में खुलता है तो श्वास में वो काम करता है, वो तो फेफड़ा में आगे निकल जाएगा, उससे तो मुझे काम नहीं। और एक दोस्तों निगल द्वार होता है, तो निगल द्वार जो होता है ना वो ग्रास नली में खुलता है और इसी से भोजन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, क्या लिखूंगा, ग्रसनी। ग्रसनी में क्या लिख, यहाँ पे दोस्तों ग्रसनी बना जाएगा। इसमें सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, इसमें दोस्तों 2 द्वार होते हैं, इसमें 2 द्वार, इसमें 2 द्वार, जिसमें दोस्तों पहला क्या है, इसमें आपको पहला दोस्तों होता है एक कंठ द्वार होता है। ठीक है, कंठ द्वार होता है, जो दोस्तों ये कहाँ खुलता है, ये श्वास नली में खुलता है, श्वास नली में। और सेकंड दोस्तों क्या, जो श्वास नली में खुलता है, कैसे लिख दीजिएगा, यहाँ पे सेकंड क्या लिखिएगा दोस्तों, हमारा एक हो जाएगा दोस्तों क्या, कंठ द्वार हो गया ना, एक आपको हो जाएगा निगल द्वार, ये आपको खुलेगा ग्रास नली में। निगल द्वार जो ग्रास नली में खुलता है। देखिए दोस्तों ग्रास नली में, देखिए जो श्वास नली है ना, इसको ऊपर एक पट्टी पाया था, पट्टी को कहते हैं एपिग्लोटिक्स। वो क्या करता है, जब भोजन को ग्रहण करता है तो श्वास नली को ढांक देता है, जिससे कि भोजन हमारा श्वास नली में ना जाकर वो ग्रास नली में जाए। ठीक है, तो बोल सकते हैं श्वास नली में, श्वास नली के ऊपर एपिग्लोटिस, एक तरह से पट्टी रहता है। ठीक है, ताकि एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तीसरा नंबर हमारा आ जाएगा दोस्तों क्या, ग्रास नली आ जाएगा, फूड पाइप। ठीक है दोस्तों, ग्रास नली में क्या होता है, यहाँ से भोजन जो पचता है थोड़ा सा लार ग्रंथि द्वारा, वहां से भोजन ग्रास नली में आता है। ये भोजन का क्या करता है दोस्तों, पचाता नहीं है, यहाँ पे भोजन पचता नहीं ग्रास नली में, ये भोजन को अमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। और इसमें क्या होता है, शिथिलन होते हैं, संकुचन होते हैं, जिससे कि भोजन नीचे सरकता है। आप लिख सकते हैं ग्रास नली, क्या लिखेगा इसमें, यह भोजन को अमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। लिख सकते हैं दोस्तों, यहां भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ तो नली का काम करता है ना। यह पतला लंबा नली जैसा संरचना होता है, ये भी लिख दीजिएगा, पतला लंबा नली जैसा संरचना होता है। ये मैं आपको लिखवा दे रहा हूं दोस्तों, ताकि जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, उनका ये टॉपिक भी क्लियर है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो लिखा दूंगा, तो उनसे आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव कहां से निकल कर आएगा। अब जैसे ही बोल देगा कि निम्नलिखित में किसमें पाचन नहीं होता, ग्रास नली में नहीं होता है, कि आपको अमाशय में नहीं होता है, कि आपको यहाँ पे बोल देगा छोटी आंत में, तो आपको फंस जाइएगा, क्या पता ना, ग्रास नली में। ये बस भोजन को भेजने का काम करता है। यहाँ भोजन आता है तो भोजन क्या होता है, ग्रास नली में शिथिलन होता है, उसके दीवार में संकुचन होने लगते हैं, जिससे कि भोजन नीचे खसकते चला जाता है और अमाशय पहुंच जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो देखते हैं जो काला, आप सोच रहे हो कि काला ये क्या है, तो ये है ना, ये आपको डायफ्राम है। क्या है, डायफ्राम, ये डायफ्राम है। ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों। अब नीचे दोस्तों क्या आ जाएगा, तीसरा के बाद कितना आ जाएगा, चौथा नंबर। ग्रास नली के बाद कहाँ आता है भोजन दोस्तों, अमाशय में। तो अमाशय का लिख लेते हैं, अमाशय क्या करता है, स्टोमक। तो अमाशय दोस्तों क्या बोलेंगे, अमाशय क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यह एक थैली जैसा संरचना होता है, यह एक थैली जैसा संरचना होता है, जिसमें दोस्तों क्या बोल सकते हैं, भोजन संचित रहता है, और इसमें भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम होता है, किसके द्वारा, जठर रस के द्वारा। और जठर रस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिकम और एंजाइम होते हैं। ठीक है, और एक दिन में दोस्तों कितना जठर स्रावित होता है अमाशय में, 3 लीटर, याद रखिएगा। यहाँ पे आप इसको लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, यह
थैली या थैली जैसी संरचना होती है जिसमें भोजन क्या होता है, संचित, इसमें भोजन संचित रहता है। ठीक है, बोल सकते हैं दोस्तों क्या भोजन संचित रहता है, ये बोल सकते हैं। देखिए अमाशय जो होता है ना, इसके यानी कि अमाशय के आंतरिक सतह पर ही जठरस होता है, याद रखिएगा। इसके आंतरिक सतह पर उपस्थित जठरस, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं दोस्तों। जठरस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और प्लस में क्या होता है, आपका एंजाइम होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन कैसे होता है दोस्तों, अम्लीय माध्यम होता है। ये सब देखिए लिख लीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत काम करेगा। मैं आपको समझा भी दिया हूं और लिखवा दे रहा हूं, दोनों आपको करवा दे रहा हूं। अम्लीय माध्यम भोजन का पाचन होता है। एक यहाँ पे बात याद रखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, कोई बच्चे क्या होता है, जब ज्यादा दिन तक भूखे रहने के कारण क्या होता है ना, उनमें एक बीमारी आ जाता है। आप सुने होंगे पेप्टिक अल्सर नाम का बीमारी होता है। तो ज्यादा भूखे रहने के कारण होता है, कैसे समझिए, क्या होता है ना कि जब बच्चे ज्यादा दिन तक भूखे रहते हैं तो उनके अंदर आमाशय में क्या होता है ना, जठरस का स्राव ज्यादा होने लगता है, जठरस ज्यादा निकलने लगता है। और चूंकि भोजन तो आ नहीं रहा, तो भोजन पचेगा कहां से, सिर्फ आपको अम्ल नहीं कर रहा है आमाशय में, तो अम्ल निकलता है, जिससे क्या होता है, इसमें खास प्रकार एक म्यूकस निकलता है आमाशय में ही। वो म्यूकस क्या करता है ना, वो आमाशय की दीवारों को सुरक्षित रखता है। अब चूंकि ज्यादा अम्ल नहीं कर रहा है तो म्यूकस का स्राव घट जाता है और जठरस का स्राव बढ़ जाता है। तो ज्यादा जठरस के निकलने के कारण ही उनके जो आमाशय के जो दीवारें होते हैं, कुछ उनमें आपको ऐसे फफोलेदार निकलने लगते हैं। उसी कारण उनमें बीमारी उत्पन्न होता है, पेप्टिक अल्सर, नाम सुने होंगे। तो अल्सर बीमारी इसी कारण होता है, ज्यादा जठरस के निकलने के कारण। यहाँ पे मैं लिख देता हूं दोस्तों कि आमाशय में एक खास प्रकार एंजाइम होता है, उसको बोला पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों लिख देता हूँ प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन को दोस्तों क्या करेगा, पेप्टोन में बदलेगा। कौन सा एंजाइम बदलेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूं, देखिए आप ध्यान में रखिएगा, पेप्सिन। ये आपको सवाले आ जाएंगे तो छोड़ना नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ये कहां होता है दोस्तों, ये आपको आमाशय में, आमाशय में क्या करता है, ये जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम ये क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। ये पेप्सिन या एंजाइम है, याद रखिएगा, ये पेप्टोन में बदल देता है। तो दोस्तों आप पहले इसको नोट करिएगा। फिर जो बचा है आमाशय के बाद छोटी आंत हमारा आ जाएगा, ग्रसनी आ जाएगा, ये क्रीत है, बड़ी आंत, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसको नोट करिए। अब देखिए दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, अमाशय था ना, अब अमाशय के बाद हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, देखिए अमाशय के बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, आपका अमाशय के बाद हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा ना। ये अमाशय का भोजन कहाँ जाता है, ग्रहणी में ना, तो ग्रहणी हमारा आ जाएगा ये नेक्स्ट। ग्रहणी देखिए, ग्रहणी में क्या होता है, ये जैसे एक छोटी आंत का ही भाग होता है, और ग्रहणी में क्या होता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ अकृत देख रहे हैं दोस्तों, अकृत से देखिए ये हमारा पीत रस आता है, और यहाँ से अग्नाशय रस आता है, जिससे कि कहा तो वहां पे भोजन का थोड़ा सा पचता है, वो क्षारीय माध्यम पचता है। अमाशय में अम्लीय माध्यम है और ग्रहणी में क्षारीय माध्यम है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, ग्रहणी क्या लिखेगा, यह छोटी आंत का भाग होता है, छोटी आंत का भाग होता है, जहां क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यकृत द्वारा स्रावित पीतरस निकलता है ना, जो पित्ताशय में रहता है, पीतरस तथा अग्नाशय, जैसे हरा वाला देख रहे हैं वहां पे लगा हुआ, अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशय रस, पैनक्रियाज इसको हम लोग बोलते हैं, अग्नाशय रस
द्वारा भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। याद रखिएगा, ग्रहणी में क्या होता है, भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में। समझ आ गया, क्षारीय माध्यम होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जो हमारा यकृत होता है ना, लीवर जो होता है ना, वो हमारा मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ग्रंथि यकृत, क्योंकि अंकृत सबसे बड़ा, लीवर याद रखिएगा। अकृत जो होता है मानव शरीर का सबसे पाचन तंत्र में सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। इसका वजन 1.5 kg होता है। नोट में लिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं नोट में लिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पता चला, मानव सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार कितना होता है दोस्तों, 1.5 kg होता है। याद रखिएगा, 1.5 kg, 1.5 kg होता है। ये आपको याद रखिएगा। ये हमारा यकृत हो गया। और नेक्स्ट हमारा दोस्तों, ग्रहणी के बाद कहाँ आ जाएगा भोजन, समझे, पित्ताशय में क्या होता है, पीत होता है, पाइल होता है, ठीक है। तो हमारा ये पित्ताशय में पीत होता है, तो पीत यहाँ से यहाँ था ग्रहणी में, और जैसा गनाशय रस आता है, अभी कुछ भोजन पचता है क्षारीय माध्यम। अब यहाँ के बाद भोजन आ जाएगा सीधे छोटी आती है, कुंडली जैसा दम, इसमें भोजन आ जाएगा। तो यहाँ भी भोजन पचता है, यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो कुंडली जैसा सचन देख रहे हैं ना, ऐसे मानव में, हम लोगों में इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। लेकिन जो व्यक्ति के मांसाहारी होते हैं, तो उनका जो छोटी आंत की लंबाई जो होता है ना, वो छोटा होता है। और जो व्यक्ति शाकाहारी होते हैं, फल फूल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो उनका जो छोटी आंत की लंबाई ना बड़ा होता है, क्योंकि उनको सेलुलोज का पाचन करना रहता है। तो इसलिए याद रखिएगा, मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई छोटा, और शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई बड़ा होता है। अब ऐसे पूछा जाएगा तो 6 मीटर बताइएगा, ठीक है। यहाँ भी भोजन पचता है। भोजन का पाचन पूर्ण रूप से छोटी आंत में ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लिख दीजिएगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या लिख सकते दोस्तों, यह पतला लंबा कैसा, तो कुंडली जैसा, कुंडलित जैसा रचना होता है। यह लंबा पतला कुंडलित, देखिए फिगर समझ के दोस्तों आप परिभाषा लिख सकते हैं। कोई इसमें ऐसा प्रश्न आपको देखिए कंपेरिजन में कैसे रहेगा, आपसे प्रश्न बोल देगा कि छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है, छोटी आंत कैसा होता है, कुंडली जैसा कि वृत्तीय, कि आपको एक रेखीय ऐसे रहेगा। तो बहुत सारे सवाल आपको आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो वो आपको देखना कैसे क्या आएगा, बस मैं आपको सारे डिटेल दिखा दे रहा हूँ, सचित्र वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुंडली जैसा ये संरचना होता है, यह कुंडली जैसा संरचना होता है, जहां भोजन का पाचन पूर्ण होता है। इसकी लंबाई कितना होता है, तो इसकी लंबाई लगभग हमको कितना आ जाएगा, 6 मीटर होती है। समझ में आ गया। तो ये हमारा देखिए छोटी आंत है ना, पतला लंबा नली जैसा कुंडली संरचना होता है, और यहाँ जहाँ भोजन का पाचन पूर्ण रूप से यही संपन्न होता है। अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ के बाद देखिए दोस्तों क्या होगा, छोटी आंत में तो भोजन पच गया। अब यहाँ से दोस्तों भोजन ये आ जाएगा बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में हमारा आ जाएगा भोजन, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारा बड़ी आंत में आ जाएगा भोजन। अब बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, वहाँ भोजन पचता नहीं है, आपका भोजन अवशोषण होता है। और जो भोजन अपशिष्ट से बच जाते हैं उनको मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल जाता है। तो आप लिख सकते हैं छोटी आंत का क्या, बड़ी आंत। क्या लिख सकते दोस्तों, यहां पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, अवशोषण होता है, ठीक है। तथा अपशिष्ट पदार्थ को मल द्वारा क्या कहता है, बाहर निकाल दिया जाता है। मेनली रूप से यही अवशोषण होता है, याद रखिएगा, बाहर निकाल दिया जाता है। आपसे प्रश्न यदि पूछे कि अवशोषण कहाँ पे होता है, तो क्या बताना है आपको, बड़ी आंत में बताना है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये अपेंडिक्स देख रहे हैं, तो अपेंडिक्स क्या होता है, इसका कोई काम नहीं होता। हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स ये अवशेषी अंग है। आपसे प्रश्न ऐसे रहेंगे कंपेरिजन में
तो बोल रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अवशेषी अंग है, तो आपको क्या होता है ना, अपेंडिक्स, ये अवशेषी अंग है, ठीक है, यहाँ पे एकदम नीचे लटका हुआ रहेगा, बड़ी आंत के नीचे। अब मल द्वार हमारा ये आ गया। तो भोजन कैसा था, एक बार फिर से मैं रिवाइव कर देता हूँ, फिर से देखिए रिव्यू कर देता हूँ। देखिए पहले भोजन मुख गुहा में आएगा, मुख गुहा में लार ग्रंथि मिलेगा, जिससे भोजन थोड़ा सा मुलायम होगा, समा जाएगा, गीला हो जाएगा। भोजन उसके बाद क्या है, ग्रास नली में आएगा, ग्रास नली में दीवार में संकुचन होगा, जिससे भोजन खिसकने लगेगा। फिर भोजन आपको अमाशय में आएगा, अमाशय में जठरस रहेगा, जो भोजन को अम्लीय माध्यम पचा देगा। फिर भोजन आपको कहा जाएगा, ग्रहणी में आएगा, तो ग्रहणी में इधर से आ जाएगा पीत रस और जैसे अग्नाशय रस, दोनों मिल के फिर भोजन को पचाएगा क्षारीय माध्यम में। फिर भोजन वहां से छोटी आंत में आ जाएगा, एकदम कुंडली जैसे संरचना, यहाँ पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा। फिर भोजन आ जाएगा बड़ी आंत में, यहाँ पे भोजन का अवशोषण होगा और उसके बाद जो अवशिष्ट बचे पदार्थ उनको शरीर से बाहर निकाल लिया। तो ये आपको पूरा प्रोसेस हमारा हुआ मनुष्य के पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा सचित्र बनना। तो मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में अपना पूरा प्रयास किया हूँ आपको समझाने का, कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ, जाकर आप समझ सकते हैं एक ही वीडियो में, आपको दोबारा किसी का वीडियो नहीं देखना पड़े। तो दोस्तों फाइनली ये हमारा आज इस वीडियो में हो गया। तो दोस्तों आज तक बस इतना ही। वीडियो दोस्तों हमारा कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि एक बटन तो दबाना, तो सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी लेटेस्ट और एजुकेशनल वीडियो होंगे आप सामने पहले पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिए। जय हिंद, जय भारत।